नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेश चंद। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जदयू से निकाले जाने के बाद श्याम रजक ने विधायकी से भी दिया इस्तीफा। अब 60 लाख की BMW कार से चलेंगे हेमंत सोरेन। बारामूला के आतंकी हमले में शहीद हुए बिहार के 2 CRPF जवान। और थाना पर उग्र भीड़ का हमला, कई गाड़ियों में लगाई आग। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। जी हां, बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में पहले की तरह ही 6 सितंबर तक प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि 30 जुलाई को लॉकडाउन को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे वही अब 6 सितंबर तक लागू रहेंगे। बता दें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण कमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी प्रतिदिन करीब 4000 के आसपास पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब अपनी पुरानी कार को छोड़ अब 60 लाख रुपए की BMW कार से चलेंगे। इस कार का 14 अगस्त को रांची में रजिस्ट्रेशन कराया गया। कार नंबर भी VIP मिला है। सीएम की हाईटेक कार का रंग ब्लू स्टोन मेटेलिक है। रूफ विंडो है। हर सीट पर एयरबैग की सुविधा है। 1985 सीसी की यह कार 22.48 किलोमीटर 1 लीटर में चलेगी। पूरी तरह से ऑटोमेटिक कार में कई सुविधाएं भी हैं। यह कार तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में खरीदी गई थी। इस दौरान हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मुंडा को डॉक्टरों ने आरामदायक गाड़ी प्रयोग करने की सलाह दी थी। उसके बाद टाटा कैमरी सीएम के लिए खरीदी गई थी, लेकिन अब इस कार का आनंद हेमंत सोरेन लेंगे। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो गया है। बर्खास्त किए गए मंत्री श्याम रजक ने विधायकी छोड़ दी है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर विजय चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि श्याम रजक जनता दल यू छोड़ने वाले थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री पद से और पार्टी से हटा दिया था। आपको बता दें कि इस्तीफा देने से पहले श्याम रजक ने कहा कि मैं पूरी रात चंद्रशेखर की जेल यात्रा किताब पढ़ रहा था। नैतिकता है, श्याम रजक नैतिकता के खिलाफ कभी तो अचानक ही आगे किस तरीके से मूव करेंगे? अभी जा रहे हैं। जनता के बीच क्या कहेंगे? जनता का तो फैसला बराबर मेरे साथ रहा। जनता का प्यार बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहा। मुझे सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूँ अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद तो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पीछे हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्यता है। बड़ी बड़ी बयान दी जाती है, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम तो बहुत सारे चीज़ आंकड़े लेकर के आए हैं, लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि कभी शब्द में अपनी बात कहना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े उठा कर देखेंगे तो बिहार में हम कल परसों की बात करते हैं, उचकारी थाना जो
साथ रेप होता है 4 लोगों के द्वारा और एसपी तक को कहा जाता है कार्रवाई नहीं होती है, थाना में एफआईआर नहीं होता है, बहुत परेशानी के बाद एफआईआर होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये एक नाम बोल रहे हैं लेकिन बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या बलात्कार उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही। विकास का वही स्थान है। बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा नजरिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग, आम जनता के साथ भी रहता है जो प्रतिनिधि रहे। मैं जब 2 अप्रैल को दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से वहाँ, और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग बेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी बेल में आए थे और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो। ये सारी बात है और इस लेकर के मैंने इस्तीफा की बात कही और मंत्रालय हमारे लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। हम तो कई बार मंत्री रहे, आदरणीय लालू यादव जी ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हमको मंत्री बनाया, लेकिन मेरा चेहरा आप लोग खुद मूल्यांकन करते हो। आज भी मैं उद्योग विभाग मरणासन था, चाहे खादी मॉल का सवाल हो, हैंडलूम हाट का सवाल हो या भागलपुर में सिल्क सिटी का सवाल हो, चाहे बुनकरों का जो पावर लूम जो गया में जो खुशहाल थे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम, लेकिन जिस तरह से वहाँ काम किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी उठक पटक भी तेज हो गई है। राजद की मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है। राजद के एक और विधायक ने राजद को बाय बाय कह दिया है। सासाराम के राजद विधायक अशोक कुशवाहा आज लालू यादव की पार्टी से नाता तोड़कर जदयू में शामिल होंगे। उधर जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में हुए आतंकी हमले में बिहार के 2 जवान शहीद हो गए हैं। सोमवार की सुबह बारामुल्ला इलाके में आतंकियों ने पेट्रोलिंग के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी पर अचानक हमला कर दिया। अप्रत्याशित हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों जवान बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं। शहीद हुए जवानों के नाम हैं खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा। 41 साल के खुर्शीद मूल रूप से बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं, जबकि 27 साल के लवकुश शर्मा जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड के भैरा गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले का सिलसिला जारी है। सोमवार को बारामूला के क्राई इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब हो गए। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार पहले से काफ़ी तेज हुई है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एंटीजन टेस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल नीतीश सरकार के अफसरों ने लोजपा अध्यक्ष के सामने यह बात कही कि एंटीजन टेस्ट की तुलना में आरटी-पीसीआर जांच की कमी है। चिराग पासवान अपने संसदीय इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शेखपुरा और जमुई जिले के सिविल सर्जन से मुलाकात कर कोरोना टेस्टिंग के बारे में पता लगाया। इस दौरान दोनों सिविल सर्जनों ने कोरोना टेस्ट को लेकर कुछ अच्छा फीडबैक नहीं दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से आ रही है, जहां उग्र भीड़ ने थाना पर हमला बोल दिया है। भीड़ ने मोतिहारी की चिरैया थाना पर हमला करते हुए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ से बचने के लिए पुलिस को आत्मरक्षा में कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। भीड़ ने थाने के साथ साथ ही चिरैया पीएससी में भी तोड़फोड़ की है। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी ढाका पथ में मीरपुर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दीपक नामक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में मृत युवक दीपक कुमार चिरैया थाना के गोखुला का रहने वाला था। दीपक ने इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने पर दम तोड़ा, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया।
वो गले मिल गया। से जो है जिसके कारण जो है लोग ये लोगों के कि जितनी भी गाड़ियां लगाई गई है सभी क्षतिग्रस्त है। थाना अध्यक्ष के प्रोडक्ट मालूम करो। कौन हम स्वास्थ्य केंद्र के ये गाड़ी में जाएगी। हम लोगों भी इंसान ही हैं और ऐसा कर अगर हम लोग किए हैं तो किसी को एतराज इसमें नहीं होना चाहिए। राजधानी पटना में दिल्ली साइबर सेल की टीम ने छापेमारी कर प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना की फर्जी पॉलिसी का भंडाफोड़ किया है, जहां छापेमारी कर एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में दिल्ली साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर मंजीत ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मेल द्वारा शिकायत मिली कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना की फर्जी पॉलिसी लोगों को बेचा जा रहा है। इन सारे इनपुट पर काम किया गया, तब जाकर पटना का लोकेशन मिला। फिर इसके बाद साइबर सेल की टीम ने पटना के बेली रोड स्थित उसके कार्यालय पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को धर दबोचा है। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाने में सर्वोच्च बलिदान अर्पित करने वाले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केसी सुरेंद्र बाबू की पावन स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। शहीद स्मारक के अलावा बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में प्राणों का बलिदान देने वाले 5 सिपाहियों की भी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह की पहल पर निर्मित शहीद स्मारक का उद्घाटन और 5 जवान सिपाहियों की भी प्रतिमा का अनावरण 15 अगस्त के मौके पर किया गया। गौरतलब है कि बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिस अधीक्षक की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन शहीद सिपाहियों की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी। फरवरी महीने में पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने हवेली खड़गपुर थाना का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि थाने के मुख्य द्वार के पास पुलिस अधीक्षक केसी सुरेंद्र बाबू की स्मृति में प्रतिमा की स्थापना तो की गई, मगर उनके साथ प्राणों का बलिदान देने वाले 5 सिपाहियों की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी। उन्होंने प्राणों का बलिदान अर्पित करने वाले सिपाहियों की प्रतिमा स्थापित नहीं होने पर चिंता जताई थी। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान शराब की बहुत बड़ी खेप बरामद किया गया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को सूचना मिली कि चाय पत्ती लदे हुए ट्रक से शराब की खेप लाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने जिला आसूचना इकाई को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर जिला आसूचना इकाई प्रमुख शैलेश कुमार के नेतृत्व में सूचना के सत्यापन उपरांत
रामनगर थाना क्षेत्र में एक एसपी के निर्देश पर जिला आसूचना इकाई प्रमुख शैलेश कुमार के नेतृत्व में सूचना के सत्यापन उपरांत रामनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक को रोका गया। पुलिस अधीक्षक को पक्की सूचना थी कि चाय पत्ती लदे ट्रक से ही शराब को ले जाया जाना है। उधर समस्तीपुर के जितवारपुर में युवक की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार आपसी वर्चस्व को लेकर दो गुटों में विवाद चल रहा था। दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर कई बार हमला भी कर चुके थे। इसी क्रम में रविवार की रात्रि में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौक पंचायत करमपुर गांव से लगभग 1 दर्जन लोगों ने दिवाकर को उठा लिया। बताया जाता है कि इसकी सूचना उसके एक साथी ने परिजनों को दी। उसके बाद परिजन उसकी खोज रात भर करते रहे पर कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके बाद सोमवार की सुबह उसका शव नदी किनारे देखे जाने की सूचना मिली। सब मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसका शव जितवारपुर हकीमाबाद में ढाव किनारे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर कई मामले भी पहले से दर्ज थे। 20 आदमी से हत्या किया गया है। 20 आदमी मिलकर इसको हत्या किया है। क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताइए। घटना, इसको राधे पकड़ लिया गया है मुसलमान टोली में और इसको जबरदस्ती ले जाके कम से कम 10 से 15 आदमी ले गया और इसको मारा है। क्या नाम था इनका? दिवाकर रहा है। किसी तरह का कोई विवाद वेद रहा है? कोई विवाद नहीं था सर। हर परिवार वालों के साथ लगातार छापेमारी की है। इनका जिन लोगों के साथ पुरानी दुश्मनी थी, जिनके विरुद्ध उन लोगों के द्वारा इनके विरुद्ध केस भी किया गया था और कुछ लोगों के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उन लोगों के शक जाहिर किया जा रहा है। अभी तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई अभी की जा रही है। जो मृतक है उसके ऊपर कई तरह के मामले भी पहले से दर्ज हैं। हाँ, पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। कुछ दिन पूर्व ही जेल से बाहर भी आए थे। सर गैंगवार की भी संभावना, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी हम लोग हर एक बिंदु पे देख रहे हैं। परिवार के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद ही हम लोग स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। वहीं समस्तीपुर जिले में झंडारोहण के साथ ही पुलिसकर्मी फोटो खिंचवाने के चक्कर में तिरंगे के साथ भारत माता का सम्मान तक भूल गए। मामला समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा तोलन का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं झंडा तोलन के लिए झंडारोहण स्थल पर तिरंगे और भारत माता का प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। झंडा तोलन के बाद पुलिसकर्मियों के द्वारा फोटो खिंचवाने के चक्कर में तिरंगे और भारत माता के प्रतीक चिन्ह को जूते से रौंद डाला गया। जब उक्त तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तब जाकर पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने बताया कि 15 अगस्त के रोज कुछ पुलिसकर्मी ने तिरंगे और भारत मां के प्रतीक चिन्ह जो उक्त स्तर पर रंगोली के रूप में बना हुआ था, उस पर आपत्तिजनक स्थिति में खड़े होकर फोटो खिंचवाया है। इसके लिए डीएसपी हेड क्वार्टर स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा हमने जांच का आदेश दे दिया है। उक्त पुलिसकर्मियों पर जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 15 अगस्त के दिन एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ पदाधिकारी और कर्मी खड़े हैं और एक चित्र बना हुआ है, रंगोली बनी हुई है, जिस पे आपत्तिजनक स्थिति में खड़े हैं। इसके चूँकि मामले को गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर स्तर के पदाधिकारी को हमने जांच दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कर्मी खड़े हैं और किस परिस्थिति में ऐसी
घटना हुई है इसके समेकित रूप से जांच हमने मंगवाया है, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोतिहारी के सदर अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई है। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के स्टाफ रूम में तोड़फोड़ किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोटवा थाना के जसोली गांव से कोटवा जा रहे थे कि पीछे से लापरवाह पिकअप वैन ने ठोकर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे प्लस न्यूज के साथ। मुझे मेरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।